हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज से शुरू हो रहे हैं आप लोग के वन शॉट, आप लोग की हैवी डिमांड पर। तो आप लोगों की फ्लेमिंगो और विस्टास की बुक कंप्लीट करवाई जाएगी और आप सभी लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं भूलना है कि आप हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करो, क्योंकि मैंने इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं आपके ओवरऑल व्यू ऑफ द चैप्टर, देन सेंट्रल आइडिया, थीम, माइंड मैप्स, प्लस इसमें कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं, उनके स्केच मेंशन किए हैं, साथ ही साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डॉटेन। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो के बाद आप लोग आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसे लग रहे हैं सेशन, ताकि हम इसे कंटिन्यू कर पाएं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है सेशन में, तो अपने फीडबैक के साथ इन वीडियो को आगे जरूर से जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर छोड़ करके जाइएगा। सो शुरुआत होती है आपकी स्टोरी की एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है फ्रांस। वो स्टोरी का नरेटर भी है और वही इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी है, राइट। तो आपका यहाँ पर की पॉइंटर अगर अंडरलाइन करने की बात आती है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो विद फ्रांस। वो लेजी है, वो सेंसिटिव है, राइट, लेकिन उसे खेलना बहुत पसंद है। हाँ, उसे एमहैमल और फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स इसके बारे में है जो आप लिख सकते हो, राइट। इसके साथ साथ आपके इस चैप्टर में हुआ क्या है, तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रांस है, ठीक है ना, वो हार गया है, ठीक है, जर्मनी से। फिर बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अब जितने भी स्कूल्स हैं फ्रांस के, वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। हमेशा से देखा गया है जो भी रूलिंग पावर होती है वो डोमिनेट तो करती ही है और वो अपनी अथॉरिटी चलाती है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाती है। सो आपको ये याद रखना है कि ओवर पावरिंग देखने के लिए मिलेगी आपको यहाँ पर। एल्सास और लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके फ्रांस के हैं। ऑर्डर कहाँ से आया है? बर्लिन से, कि क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट, इट इज द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एमहैमल। तो अब क्योंकि फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी तो एमहैमल जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उनका क्या होगा? लास्ट डे, ठीक है ना। हु हैज बीन देयर फॉर 40 years। अब एमहैमल वहां पर कितने साल से थे? तो वो 40 साल से थे। ही इज फुल ऑफ ग्रीफ। अब उनका रिएक्शन क्या होगा, है ना, उनकी स्थिति क्या होगी? वो दुख में होंगे, लेकिन हाँ, पास की मेमोरीज में भी खोए हुए होंगे, याद कर रहे होंगे जहाँ पे आप रहते हो या जिस जगह से आप कनेक्टेड होते हो उसके बारे में कुछ तो यादें बनती ही है ना। साथ ही साथ में यहाँ पे उन्हें दिखाया गया कि वो बहुत ही देशभक्त टाइप के इंसान भी थे, राइट, अपनी लैंग्वेज, अपने नेशन से बहुत प्यार करने वाले। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, द विलेज मैन ऑल्सो अटेंडेड द लास्ट लेसन। उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए बहुत सारे ओल्ड विलेजर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन ओल्ड विलेजर्स में था, तो आपको याद रखना है मेयर था, हॉसर था और साथ ही साथ में पोस्टमास्टर भी था, ठीक है। तो ये सब क्यों आए हैं? क्योंकि ये एमहैमल को और अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं और रिग्रेट करने के लिए आए हैं कि उन्होंने कभी भी इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। दे आर सैड दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड। तो वो दुखी इस बात से हैं, ये भी दुखी हैं, ये भी सैड है, फ्रांस भी सैड है, एमहैमल भी सैड है और विलेजर्स भी सैड है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को कभी उतनी हीट पी नहीं करी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आज रिग्रेट में है कि इनकी लैंग्वेज इनसे दूर हो गई है। फ्रांस बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, ठीक है ना, उसको पता चलता है ये उसका आखिरी लेसन है एंड डज नॉट नो फ्रेंच। उसे लगता है कि अरे बाप रे, मैंने तो अभी फ्रेंच लैंग्वेज का एफ भी नहीं सीखा और मुझसे ये दूर जा रही है, ठीक है ना। अचानक से पता नहीं कैसे उसे इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। एमहैमल के उसे सारे वर्ड समझ में आने लगते हैं और उसे लग रहा होता है कि शायद वो एक दिन में सब कुछ सीख सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही होती है ना, तो अचानक से उसकी इंपॉर्टेंस हमें एक ही दिन में फील होने लगती है। सो वही फ्रांस के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना। उसके अचानक से मन में डेवलप होने लगता है इंस्टेंट लाइकिंग अपने टीचर के लिए भी, एंड वो उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, राइट, कि वो कितने सिंसियर है और कितने हार्डवर्किंग है, वो हमेशा से कितनी मेहनत करते थे हमारे ऊपर। ये तो हम नालायक थे कि हम कभी पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा ही फील सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम एंड ही इज अशेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड द लेसन्स ऑफ पार्टिसिपल। अब उसे लग रहा होता है ओ हम हमसे दूर चले जाएंगे, ओ मैंने आज तक क्यों उनको कभी सीरियसली नहीं लिया, मैंने पार्टिसिपल्स क्यों नहीं लर्न किए, काश मेरे पास ये आखिरी मौका था कि मैं पार्टिसिपल्स पढ़ता और उनके सामने अच्छा इंसान बनता, उनको दिखाता कि मैं भी सीखना चाहता हूँ, बट मैं वो नहीं दिखा पाया। एमहैमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट। एमहैमल बताते हैं कि देखो गलती किसकी है, हमारी लैंग्वेज हमसे दूर जा रही है, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो हु इज़ एट फॉल्ट? वो कहते हैं हम खुद ही फॉल्ट पर हैं, हमारी गलती है, ठीक है ना। बच्चे भी गलत हैं क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ना नहीं चाहा, पेरेंट्स गलत हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को काम पर भेज देते थे, और मैं भी गलत हूँ क्योंकि मैं भी इधर उधर के कामों में बच्चों को लगा लेता था। कभी कभी मैं उन्हें प्लांट वाटर करने के लिए बोल देता था, कभी मुझे घूमने के लिए जाना होता था तो मैं उनको छुट्टी कर देता था। सो ये मेरी गलती है, राइट। तो वो बताते हैं कि देखो कितना गलत है कि हम हमारी
जो लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमने कभी इच्छा ही नहीं करी कि हम और लर्न करें। पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। वो कहते हैं हम हमेशा कल पे चीज़ें डाल देते हैं, हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन पे रहते हैं, और यही वजह है कि कल कभी नहीं आता और हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। अब उनकी बातों से आपको साफ साफ दिखाई देगा कि वो कितने पेट्रियोटिक हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत प्रेस कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज अगर कोई है तो वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। तो ही सेड दैट द लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन एंड द मोस्ट लॉजिकल वन। अगर आपको ये पूछा जाए कि एम हैमिल ने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला तो आप ये बता सकते हो ना। ही टेल्स द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज। वो अपने फिर क्लास से बोलते हैं कि देखो तुम लोग को ही इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हें अच्छे से आती होगी तो तुम किसी भी स्लेवरी नामक ताले से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही आपकी की का काम करती है, राइट। सो ही टेल्स द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज एज बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। Now it will help them in getting free from the Germans। वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड कर ली तो तुम जर्मन्स के चंगुल से बाहर निकल सकते हो और उनकी गुलामी तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जितने भी लोग थे इन्हें समझ में आया कि इनकी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी मदर टंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे हैव बीन डिफीटेड बाय जर्मन्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्योंकि वो इलिटरेट है, उन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, यही वजह थी कि जितने भी जर्मन्स थे उन्होंने आकर के इनको हरा दिया। लास्ट में अगर आपको दिखाई देगा तो फ्रांस की एक हालत दिखाई गई है। फ्रांस फील करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी की लैंग्वेज को आप उससे दूर कर पाओ, ठीक है ना। एक पर्सन अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होता है तो आप उसको उससे कभी दूर नहीं ले जा सकते। ये फ्रांस का रियलाइजेशन है, राइट। नाउ इट इज़ नेचुरल टू ईच बीइंग, मे इट बी द क्रू टू द पिजन्स और फ्रेंच टू द फ्रेंचमैन। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी को भी देख लो जो अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड है, आप उसके सोल से कभी उसकी लैंग्वेज को जुदा नहीं कर सकते। और जाते जाते आपको एम हैमिल यहाँ पर दिखाई देंगे कि ही वॉज वेरी सैड, क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी लेसन पढ़ाना था। तो वो इमोशनल ज़रूर थे लेकिन उन्होंने पूरे डेडिकेटेडली अपना लेसन पढ़ाया और लास्ट में वो लिख करके गए विव ला फ्रांस, जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका ये सवाल पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, फ्रांस मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एम हैमिल भी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, जो कि किसके टीचर हैं, फ्रांस के। फ्रांस कौन है, स्कूल गोइंग बॉय। फिर आपको यहाँ पर हॉसर, वॉशर, ठीक है ना, और मेयर, और साथ ही साथ में पोस्ट मास्टर भी दिखाई देंगे। पोस्ट मास्टर, हॉसर और जो मेयर हैं वो विलेजर्स हैं जो लैंग्वेज को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं, एम हैमिल को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं। और दूसरा वॉशर वो पर्सन है जो कि फ्रांस को बताता है कि कोई बात नहीं, भागो मत, स्कूल के लिए तुम लेट नहीं हुए हो, अभी बहुत समय है, राइट ना। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फ्रांस है वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है और नरेटर भी है। सो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो नरेटर और प्रोटैगनिस्ट। सेकंड, वो एक यंग बॉय है, ठीक है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो एल्सास लॉरेन नामक जगह पर रहता है। नाउ ही प्रेफर्स टू प्ले इन द वुड्स और बाय द रिवर दैन टू गो स्कूल। अगर उसकी प्रेफरेंसेस देखोगे तो उसे पढ़ने से ज़्यादा खेलना पसंद है ना, और बाहर घूमना पसंद है। ऑफन स्किप स्कूल्स एंड डजंट प्रिपेयर फॉर लेसन्स। अक्सर ऐसा होता है कि वो स्कूल में बंक मारता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो अक्सर बंक मारता है? जिस तरह से वो प्लान बनाता है क्लास के अंदर बच करके निकल के जाने का, तो उससे पता चलता है कि वो पहले भी बंक मार चुका है ना, और उसे कभी भी पसंद नहीं है कि वो लेसन्स प्रिपेयर करके जाए, जैसे कि वो पार्टिसिपल लर्न करके नहीं गया। स्कैर्ड ऑफ हिज टीचर, उसे डर लगता है एम हैमिल से, और साथ ही साथ में ही रियलाइजेस ही लॉस्ट हिज चांस टू लर्न फ्रेंच एंड ही लर्न्स इट विल बी द लास्ट लेसन विद एम हैमिल। जब वो आखिरी बार एम हैमिल से लेसन ले रहा होता है तो उसको लगता है कि उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जिससे वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख सकता था, लेकिन अब वो क्या करे, वो रिग्रेट में है। सो स्टोरी के एंड में आपको दिखाई देगा कि जो फ्रांस है वो आपको रिग्रेट में ही मिल रहा है ना। एम हैमिल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एम हैमिल कौन है? स्कूल मास्टर है, एक छोटे से गाँव के जो स्कूल है वहाँ पर ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये थोड़े से पेडांटिक टाइप के टीचर्स हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और इनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है, इनको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से आती है। ये लोगों से चाहते हैं कि वो पढ़ें, फ्रेंच लैंग्वेज को समझें। ये पेट्रियोटिक टाइप के आपको दिखाई दिए हैं, और साथ ही साथ में इन्हें अपनी जॉब पर ना बहुत गर्व है, इन्हें अपनी लैंग्वेज पर बहुत गर्व है। ये अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। ही डिफाइज ऑर्डर टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच एंड लीव द कंट्री। आज उनका लास्ट लेसन है, ठीक है ना, आज उनको यहाँ से जाना है और
भले ही वो आज यहाँ से जा रहे हैं लेकिन अपना पूरा डेडिकेशन दिखाने के लिए वो तैयार हैं और लोगों को ये रियलाइज करवाने के लिए तैयार हैं कि देखो व्हाट्सोएवर यू पीपल हैव डन वाज रॉन्ग, तुमने जो भी किया वो गलत था, लेकिन अभी भी तुम चाहो तो अपनी लैंग्वेज को गार्ड कर सकते हो और अपनी इस स्लेवरी से बच करके बाहर निकल सकते हो। तो ये हो गए आपके कैरेक्टर्स। अब इसके बाद आता है आपका सेंट्रल आइडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल आइडिया क्या है तो आप याद रखिएगा ये रिवॉल्व करता है अराउंड द थीम ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड लॉस। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिजर्विंग वंस लैंग्वेज एंड हेरिटेज एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग देम ड्यू टू पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्सेज। सो कितना ज़रूरी होता है अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, सेव करके रखना, बचा करके रखना, अपने कल्चर को बचा करके रखना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में अगर आपके पास सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सोशली और पॉलिटिकली, ठीक है ना, आप हार गए हो इस प्रेशर की वजह से, तो आपको सबमिसिव होना पड़ता है और आपको उनके लिए स्लेव बन के रहना पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड ना लो। सेकेंड, अगर आप थीम के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर बताया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि किस तरीके का प्रभाव युद्ध का पड़ता है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक्सप्लोर करता है ऑफ द थीम पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के ऊपर, जो कि एम हैमिल के थ्रू आपको दिखाई देगी। नॉस्टैल्जिया, जो कि अगेन आपको एम हैमिल के थ्रू दिखाई देगी कि कैसे वो पास्ट की अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ वो लोगों को बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी होता है अपनी मदर टंग को जानना, पहचानना, उससे प्यार करना। राइट, एट द एंड ऑफ द डे जितने भी लोग हैं उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि अपनी लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, आप अपनी लैंग्वेज को अपने आप से दूर नहीं कर सकते। सो थीम एंड सेंट्रल आइडिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाएंगे, दैट इज योर की पॉइंटर्स। बहुत बार बच्चों ने बोला था मुझसे कि मैम मुझे की पॉइंटर्स बता दीजिए। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड भी होते हैं, उनके की पॉइंटर्स आप अच्छे से याद कर लो। सबसे पहला, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज टू द स्कूल, चाहे ये क्वेश्चन आ जाए। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल, ये क्वेश्चन आ जाए। या फिर व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमिल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये क्वेश्चन आ जाए। तो आपको इसके आंसर सेम ही लिखने हैं। इसको पैराग्राफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट पॉइंटर्स में बता देती हूँ। ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या ऑर्डर आया था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, है ना। तो ऑर्डर कहाँ से आया था ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था। क्या आया था कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, एल्सास और लॉरेन में। देन अनयूजुअल साइलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा स्कूल में। जनरली स्कूल में बहुत शोर शराबा होता था, लेकिन आज बहुत शांति थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। कोई हसल बसल नहीं थी, ठीक है ना डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़ आ रही थी, ना एम हैमिल के रूलर की वॉइस आ रही थी और ना ही बच्चों के लेसन्स को रिपीट करने की वॉइस आ रही थी। एम हैमिल बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो गए थे स्टूडेंट्स के साथ, जो हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे। लोगों को ये रियलाइजेशन होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका लैंग्वेज, और साथ ही साथ में जो विलेजर्स थे वो भी अटेंड कर रहे थे स्कूल, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो एम हैमिल को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि एम हैमिल ने क्या पहना हुआ था लास्ट डे ऑफ स्कूल। घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डिड एम हैमिल वियर ऑन द लास्ट डे, ठीक है ना। वाई डिड एम हैमिल पुट ऑन द स्पेशल ड्रेस, क्यों पहना था उन्होंने स्पेशल ड्रेस। हाउ हैड द टीचर ड्रेस्ड ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो एम हैमिल ने क्या पहना था और क्यों पहना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एम हैमिल ने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, उनकी शर्ट फ्रिल थी, ठीक है ना, उन्होंने ब्लैक कलर की सिल्क कैप लगाई हुई थी, सब कुछ एम्ब्रॉयडेड था। और ये जनरली वो अपने स्पेशल डेज पे पहनते थे, जैसे कि इंस्पेक्शन डे हो गया या फिर प्राइज डेज हो गया, ठीक है ना, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। बट आज उन्होंने ये पहना हुआ था क्योंकि आज उनका आखिरी लेसन था इस स्कूल में, जिसको उन्होंने 40 साल दिए थे, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे अपनी लैंग्वेज को, और वो दिखाना चाहते थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए टू बी अ फ्रेंच टीचर। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो लोगों को रियलाइज़ करना चाहते थे कि भले ही हमारी लैंग्वेज हमसे दूर जा रही है, लेकिन अभी भी टाइम है, ठीक है ना, कि हम इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं और इसे वापस गार्ड करके अपने स्लेवरी वाले बंधन से निकल सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है टोटली एंड सॉलिडली। बट इसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी, बट इसके PDF ज़रूर से ज़रूर अपने TG टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप नीचे कम्युनिटी में आपको लिंक दिया गया होगा,
ठीक है ना। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उससे आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ मस्ट है। पीडीएफ अगर आप अपने पास रखोगे तो लास्ट डे रिवीजन कर पाओगे मेरे साथ, और रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहो इन सेशंस में, और मुझे अपने फीडबैक जरूर देते रहो कि आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन या नहीं। और अगर आपकी कोई और भी डिमांड है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव।